एनसीआर में डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बैन होने वाली हैं। एनसीआर की अथॉरिटी जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव एरिया कवर करती है, उन्होंने डिक्लेयर करा कि 1 जनवरी 2026 से सारे डिलीवरी व्हीकल्स ईवी होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? नया स्कूटर सिर्फ ईवी या सीएनजी, नया वैन सिर्फ ईवी या सीएनजी, पुराने पेट्रोल डीजल व्हीकल्स का क्या होगा? और इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होगा? डिलीवरी बॉयज़ को, कंपनीज को, या हमारे आपके जैसे आम लोगों को? और क्या इस पॉलिसी से दिल्ली की हवा एक्चुअली साफ होगी, या फिर ये बस एक और हाफ प्लान एक्सपेरिमेंट होगा जिसका नतीजा हम सब भुगतेंगे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्लैरिटी। इंटरनेट पे हर जगह हेडलाइंस देखकर लग रहा था कि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां 2026 के बाद बैन ही हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने रूल दिया है कि 1 जनवरी 2026 के बाद ई कॉमर्स कंपनीज, डिलीवरी एप्स अपनी फ्लीट में कोई नया पेट्रोल या डीजल व्हीकल ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक, बस दैट्स द रूल। तो बेसिकली जो पुराने व्हीकल्स चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन नया मतलब। तो ये टोटल बैन नहीं है, बट डायरेक्शन क्लियर है। डिलीवरी इकोसिस्टम इज गोइंग ग्रीन, चाहे लोग रेडी हो या ना हो। और इस डिसीजन का इम्पैक्ट आपके डिनर, आपके बजट, डिलीवरी बॉयज की जिंदगी और एनसीआर के पॉल्यूशन सब पर पड़ने वाला है। पॉलिसी तो अनाउंस कर दी, बट ग्राउंड पे क्या हो रहा है? सिंपल बात बोलो, आज भी ज्यादातर डिलीवरीज पेट्रोल व्हीकल्स पे होती हैं। ईवी पायलट्स चल रहे हैं, यस, पर पूरी फ्लीट ब्रो नोवेयर क्लोज। जोमैटो ने ईवी रेंटल पायलट लॉन्च किया, स्विगी ने भी टाइप्स करे, ब्लिंकिट ने भी कुछ ईवी फ्लीट्स टेस्ट करे, बट ये सब अभी स्मॉल पॉकेट्स में चल रहा है। रियल वर्ल्ड में डिलीवरी बॉय जिस गाड़ी पे डिलीवर करता है वो उसकी अपनी होती है, पेट्रोल वाली। और अब प्रॉब्लम यह है, अगर नया पेट्रोल स्कूटर ऐड नहीं कर सकते तो राइडर के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक को मैक्सिमम तक चलाना, जब तक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स के तहत ऑफिशियली उसका चलना मना ना हो जाए, या फिर ईवी रेंटल या लीज पे गाड़ी लेना, जहां रेंट और ईएमआई उसकी डेली अर्निंग में से कटेगा। मतलब प्लेटफॉर्म नहीं देता फ्री में, राइडर ही पे करता है, बस मॉडल थोड़ा सेफ लगता है। या फिर खुद का ईवी खरीदना। और रेंटल कंपनीज बोलती है डेली 400 का 500 रुपये रेंट दोगे तो ईवी मिल जाएगी। ये 400 और 500 रुपये डायरेक्ट राइडर की जेब से कटता है। मतलब रिस्क सबसे ज़्यादा किसके सर पे? प्लेटफॉर्म के नहीं, राइडर के। और ये सिर्फ फूड डिलीवरी राइडर्स की बात नहीं है। लोकल किराना शॉप्स का क्या होगा, जो अपने एरिया में छोटे वैन से ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं? पॉलिसी डायरेक्ट स्क्रैप नहीं बोलती, बट ईएलवी रूल्स प्लस नया ईवी सीएनजी मैंडेट प्रैक्टिकली उनको पुश कर रहा है कि टाइम आने पर रिप्लेसमेंट ईवी ही लेना पड़ेगा। और भाई एक छोटा किराना वाला 4 से 8 लाख की वैन एक्चुअली अफोर्ड तो कर सकता है, बट बिजनेस मॉडल ही हिल जाता है यार। तो पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा हो सकता है और शॉर्ट टर्म में झटका लगेगा। पर जेन्युइन बात यह है कि एनसीआर का पॉल्यूशन कोई जोक नहीं है। स्टडीज बोलती हैं कि दिल्ली के PM 2.5 में 40% शेयर ट्रांसपोर्ट एमिशंस का होता है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ट्रक्स, बसेस, कमर्शियल वैन्स, लॉन्ग रूट डीजल व्हीकल्स का होता है। डिलीवरी व्हीकल्स का इनके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल क्लीनर फ्यूचर के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईवी पुश इम्पॉर्टेंट है। और ईवी के कुछ रियल बेनिफिट्स भी हैं। पर किलोमीटर कॉस्ट पेट्रोल से सस्ती पड़ती है, मेंटेनेंस कम आता है, नॉइस पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो, लोकल एयर पॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट नील। तो हाँ, इंटेंशन गुड है, डायरेक्शन सही है। पॉल्यूशन कंट्रोल में ट्रांसपोर्ट को टारगेट करना भी लॉजिकल है, और यूके, नॉर्वे, कैलिफोर्निया जैसी जगह में ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहे हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी इफेक्टिव रहेंगे? चलो मान लिया कि डिलीवरी व्हीकल्स अब ईवी होंगे, पर ईवी चार्ज कहाँ करें? फास्ट चार्जर्स एनसीआर में है, लेकिन फ्लीट डिमांड से काफ़ी कम है। तो रेंज एंजाइटी रियल है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी अभी पायलट स्टेज में है, वाइड स्प्रेड बिल्कुल नहीं है। सबके घर की सोसाइटी में चार्जिंग नहीं होती, ग्राउंड फ्लोर ही नहीं होता, सॉकेट ही नहीं होता, और ऊपर से गर्मी। दिल्ली में 48 डिग्री होता है, फोन ब्लास्ट हो जाता है, बैटरी का क्या होगा? यूके, नॉर्वे, कैलिफोर्निया जैसी जगह में ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव रही है, बट वहाँ ये चीज़ें भी होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ चार्जर्स, रिलायबल ग्रिड, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड क्लाइमेट,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक्चुअली वर्क करता है, दिल्ली में क्या है? बैटरी ओवरहीट्स, चार्जिंग स्टेशंस भी कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा ठीक है, घर में चार्जिंग नहीं है, गली में पार्किंग नहीं है, बिजली भी कभी कभी जाती है। तो प्रॉब्लम ईवी नहीं है, टाइमिंग है। पॉलिसी क्विक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो है। अब बात करते हैं हमारी जेब की। ईवी फ्लीट एक्सपेंसिव होती है, कंपनीज फ्री में ये सब नहीं करेंगी, मतलब डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं। आज 50 रुपये में जो मोमो मिलता है, 2026 में उससे ज़्यादा पैसा लग सकता है उसको डिलीवर करवाने में। रेस्टोरेंट डिलीवरी में एक्स्ट्रा फीस आएगी, गारंटीड नहीं है, बट मार्केट लॉजिक बोलता है कि कॉस्ट एस्केलेट होगा तो कंज्यूमर पे करेगा ही। पर इस ईवी मैंडेट का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? क्या पॉल्यूशन कम होगा? हाँ होगा तो सही। क्या राइडर्स को बेनिफिट होगा? लॉन्ग टर्म राइडर्स का पैसा बच सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो तो। गवर्नमेंट सब्सिडीज प्लस कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। क्या लोगों को सस्ता डिलीवरी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पर ईवी मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ईवी इम्पॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल शिफ्ट करना ही है। ट्रांसपोर्ट क्लीन होना ही चाहिए। दिल्ली की हवा लिटरली पॉइजनस हो चुकी है, पर शिफ्ट को स्मूथ बनाने के लिए चार्जिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए, राइडर्स के लिए फाइनेंसिंग भी ईजी होनी चाहिए, स्वैपिंग नेटवर्क वाइड स्प्रेड होना चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो बर्डन सबसे वल्नरेबल ग्रुप पे गिर जाता है। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताओ। और कुछ वक्त पहले दिल्ली के ही सिद्धार्थ नाम के लड़के ने अपने ही माँ बाप और भाई का गला रेत दिया। पूरी स्टोरी जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और हाँ सब्सक्राइब।